हेलो स्टूडेंट, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे कि कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनपुट क्या होता है। तो इनपुट जो है कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में अगर आपको इंफॉर्मेशन मतलब डेटा अगर आपको पहुंचाना है तो आपको इनपुट डिवाइसों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी तरीके की अगर फाइल बनानी है या डेटा इंसर्शन करना है तो सबसे पहले फर्स्ट जो है आपको कीबोर्ड एंड माउस का यूज करके आपको कंप्यूटर को डेटा इनपुट कराना होता है। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से इनपुट प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग डिवाइसों की जरूरत पड़ती है और ये सारे डिवाइसों को इनपुट डिवाइस बोला जाता है। सिंपली लैंग्वेज में हम लोग अगर इसको समझना चाहें तो इस तरीके से है कि कंप्यूटर में डेटा इंसर्शन करना मतलब इनपुट कहलाता है और इस डेटा इंसर्शन में जिन डिवाइसों का यूज किया जाता है उन सारे डिवाइसों को इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो हम एक एक करके सारे डिवाइसों के बारे में वन बाय वन डिटेल देखेंगे और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है इनपुट डिवाइसों के नाम, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो इनपुट डिवाइस आता है वो होता है कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड के द्वारा हम लोग जो टैग्स या न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर्स इन सारी चीज़ों का यूज करके हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए कीबोर्ड को जो है इनपुट डिवाइस में गिना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है माउस। माउस जो है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि माउस के द्वारा जो है हम लेफ्ट एंड राइट क्लिक करके साथ ही स्क्रोलर का यूज करके अलग अलग तरीके से कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसको भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो डिवाइस है वो होता है कैमरा। कैमरा जो है, कैमरे के द्वारा आपको पता है कि कोई भी इमेज अगर आपको कैप्चर करनी है या फिर आपको कोई वीडियो कैप्चर करनी है तो कंप्यूटर में कैमरा लगाया हुआ होता है और उसी कैमरे के द्वारा हम लोग कंप्यूटर में इमेज कैप्चर करके डाला जाता है। मतलब बाहर सराउंडिंग एरिया की जो इमेज होती है हम उसको कैप्चर करके कंप्यूटर के अंदर इंसर्शन करते हैं, इसलिए इसे भी कैमरे को भी इनपुट डिवाइस में डाला जाता है। तो कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। उसी के साथ साथ होता है स्कैनर। स्कैनर एक फ्लैट होता है, किसी भी इमेज को अगर आपको स्कैन करके कंप्यूटर में रखना है मतलब सेम टू सेम कॉपी बना के रखनी है आपको, तो सेम आपको स्कैनर की जरूरत पड़ती है और इसीलिए स्कैनर को भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके बाद जो है नेक्स्ट होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक का यूज जो है गेम्स वगैरह खेलने के लिए किया जाता है। इस तरीके से दोनों तरीके से आपको अगर गेम को कंट्रोल करना है प्रॉपरली तो इसके लिए जो है आपको जॉयस्टिक का यूज करना होता है, इसीलिए जॉयस्टिक को भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। देन नेक्स्ट होता है लाइट पेन। लाइट पेन एक पेन के समान ही होती है बट इसे टच स्क्रीन सरफेस के ऊपर चलाया जाता है, जहां से आप टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स को जो है या फिर जो टच स्क्रीन लैपटॉप होते हैं उनको लाइट पेन के द्वारा जो है इनपुट डिवाइस के लिए यूज किया जाता है, जिससे आप इससे प्रॉपरली कमांड दे सके अपने टैबलेट्स को या फिर अपने लैपटॉप या फिर अपने स्मार्टफोन को। तो इसीलिए इसे जो है लाइट पेन को जो है इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। देन नेक्स्ट जो डिवाइस है वो होता है बारकोड रीडर। आप लोगों ने देखा होगा कि बारकोड रीडर जो है एक नॉर्मल पर्सन जो है उसको रीड नहीं कर सकता। इस तरीके से डॉट 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 इस तरीके से कोडेड होता है ब्लैक स्क्रीन के अंदर और ये स्क्रीन हमारे लिए पढ़ पाना मुश्किल होता है, लेकिन बारकोड रीडर के द्वारा जो है बहुत ही इजी तरीके से इस कोड को रीड कर लिया जाता है और इस कोड को रीड करने के लिए बारकोड रीडर का यूज किया जाता है। आज मैक्सिमम जगह आप देखिए कि बारकोड रीडर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, चाहे छोटी से छोटी शॉप भी हो या फिर किसी भी तरीके से अलग अलग जगह पे बारकोड्स का यूज किया जाता है और इसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का यूज किया जाता है, इसलिए इसको भी बारकोड रीडर को भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट जो डिवाइस है वो होता है MICR। MICR का मीनिंग होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक तरीके से हमारे इसको रीड कर लेता है, किसी कार्ड को रीड कर लेता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे ATM कार्ड्स वगैरह होते हैं इस तरीके के कुछ कार्ड होते हैं जिसके ऊपर मैग्नेटिक टाइप लगा होता है और इसके द्वारा जो है इसको रीड करके
प्रॉपरली यहाँ का जो डेटा है इंसर्शन किया जाता है, डेटा असेस किया जाता है। देन लास्ट होता है OCR। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये डिवाइस जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड करके हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट्स को डेटा प्रोवाइड कराया जाता है, इनपुट दिया जाता है, इसलिए इसको भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से ये डिवाइसेस है और ये सारे के सारे जो है इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे जो है आपको मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है या फिर इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते होते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिवाइस इनपुट डिवाइस होते हैं और कौन से डिवाइस आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन से डिवाइस आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो डिवाइस होते हैं जिसमें से कीबोर्ड है, माउस है, कैमरा है, स्कैनर है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर, MICR और OCR, ये सारे के सारे जो डिवाइस होते हैं ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। थैंक यू।